शांति। ईश्वरीय पढ़ाई में 4 सब्जेक्ट हैं। हम चर्चा कराए हैं। ईश्वरीय पढ़ाई माना स्वयं भगवान जो ज्ञान के सागर हैं, निराकार हैं, उन्होंने साकार प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर ज्ञान की गंगा बहाई। उसमें पहले सब्जेक्ट पर हम चर्चा कराए हैं। उसमें फुल मार्क कैसे लेने हैं। ईश्वरीय ज्ञान यानी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। दूसरा विषय है राजयोग, जो सर्वश्रेष्ठ सब्जेक्ट है संसार का। क्यों? राजयोग अर्थात हमारा परमात्मा से मिलन, उससे नाता, उस पर समर्पण भाव, उसके साथ रहना, उसकी छत्र छाया में रहना, उसके प्यार में पलना, उसके द्वारा परम आनंद महसूस करना, परम सुख को जीवन का अविनाशी अंग बना लेना, जो ईश्वरीय खजाने हैं उनसे अपने को भरपूर कर लेना, ये राजयोग के द्वारा होता है। ये राजयोग की विद्या सर्वोत्तम और अति गुह्य है। भगवान के महावाक्यों में पहली बात बड़े सिंपल, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझसे बुद्धि योग लगाओ, किसी देहधारी को याद न करो। लेकिन इसका ही विस्तार बहुत सुंदर है, और अगर मैं कहूँ यही सभी वेद और शास्त्रों का सार भी है। इसी के इर्द गिर्द संपूर्ण ज्ञान घूमता है। तो इसमें भी हमें फुल मार्क्स लेने हैं, 90% से अधिक। जो अश्रतन हैं वो 100 मार्क्स ले लेते हैं, अर्थात उनका जीवन योग युक्त बन जाता है। देखिए कैसे लेंगे हम अधिकतम मार्क। एक है योग अभ्यास करना, दूसरा है अपने जीवन को योग युक्त बना देना, योग युक्त विदेही स्थिति बना देना, अनासक्त स्थिति बना देना, निष्काम कर्म योग की स्थिति बना देना, स्मृति स्वरूप स्थिति बना देना। तो योग युक्त जब मनुष्य हो जाता है, फिर उससे योग की मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं होती। यदि आप मेहनत कर रहे हैं योग अभ्यास के लिए, बुद्धि को स्थिर करने के लिए, तो अभी तक आप योग की सर्वोच्च मंजिल तक नहीं पहुँचे हैं। सहज नाता, वो मेरा मैं उसका। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि अभ्यास नहीं करना, इस खुमारी में रहना। और ये अभ्यास करते करते किसे कहते हैं योग युक्त जीवन। जब हम कर्म तो करें, लेकिन कर्म के प्रभाव से न्यारे रहें, मुक्त रहें। ऐसा लगे मानो हमने कर्म किया ही नहीं। हम भोजन तो अच्छा करें, लेकिन हम अनासक्त भाव से करें। संबंधों में तो हमें रहना ही है, बच्चों को आपको प्यार देना ही है। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ भी आपको सबसे बहुत प्यार से चलना है, लेकिन निर्मोही बनते चलना, ममत्व मिटाते चलना। पूरा मिट जाएगा, ये संपूर्ण योग युक्त स्थिति होगी। पदार्थों को भी यूज करते हैं, सबको करना ही है, जीवन है तो सब चीज़ें अच्छी से अच्छी चाहिए। मान लो आपके पास एक सुंदर मोबाइल ही है, ठीक है, आप उसका यूज करते हैं, लेकिन अनासक्त भाव से यूज करना, उसका गलत प्रयोग न कर लेना, उसका इफेक्ट ब्रेन पर ना आ रहा हो। आपके पास सुंदर कार है, यात्रा करना, उसमें आप अटक जाएं, अटैच हो जाएं, उसके बिना काम न चले, ये आसक्ति भाव है। अनासक्त भाव होकर कर्म करना। तो एक योगी संसार में ऐसे ही रहता है जैसे इसमें नहीं रहता। उसको इस संसार से बहुत कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। आप कहेंगे फिर काम धंधे धन, वो सहज भाव से आता जाएगा। तो ये है हमारा योग युक्त जीवन। अब आप कहेंगे ये तो बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से बड़ी बात है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम तो इसे क्षण भर में प्राप्त कर लेंगे।
योग लगाया और ये स्थिति बन गई, 1-2 साल में बन गई, 5 साल में बन गई, ऐसा भी नहीं होगा। एक लंबी साधना की इसके लिए मनुष्य को आवश्यकता होती है, क्योंकि अटैचमेंट, आसक्तियाँ, मोह ममत हर मनुष्य आत्मा को संपूर्ण रूप से जकड़े हुए है। उनसे अनासक्त होना खेल तो नहीं है, पर होना संभव है। अगर मनुष्य ज्ञान की गहराई को समझ ले, अगर वो एकांत में चिंतन करके अपने को डिटैच करता चले, अगर वो धन की अधिकता के पीछे भी न भागे, देखिए धन तो मिलेगा, आप संतुष्ट रहेंगे, जहाँ आपको आवश्यकता होगी आपको प्राप्त होता रहेगा, लेकिन अनावश्यक इच्छाओं के लिए नहीं। तो बहुत अच्छे अभ्यास की जरूरत होती है। योग में फुल मार्क्स लेने हैं, योग युक्त जीवन बनाना है। संसार में ऐसे विचरण करें, अलौकिक फरिश्ते हैं। संसार में तो अनगिनत लोग रहते हैं, करोड़ों अरबों, लेकिन हमारा जीवन उनसे न्यारा और प्यारा हो, अलौकिक और दिव्य हो, फरिश्ता स्वरूप हमारा प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा हो, हमारे अंग अंग से डिवाइन लाइट फैलती हो, प्योरिटी हमारी बहुत श्रेष्ठ और नेचुरल हो गई हो। तो हमें योग के भिन्न भिन्न तरह के अभ्यास करने हैं, फुल मार्क्स लेने हैं। तो कर्म योग, कर्म करते श्रेष्ठ स्मृतियाँ पहली मुख्य आवश्यकता। 5 स्वरूपों का अभ्यास बहुत अच्छी तरह से करना है। स्वमान में स्वयं को स्थित होना, दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपस में। और परम धाम में बाबा के साथ यानी सर्वशक्तिवान के साथ बैठकर उसकी शक्तियाँ लेना, सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बाप दादा के साथ मिलन मनाना, वरदान लेना, उनसे बातें करना जिसे हम रूढ़ियान कहते हैं, उनका आशीर्वाद ब्लेसिंग्स लेना, यानी उनसे मिलन का एक सुखद अनुभव हमें होता चले। ये सब है योग में, योग के सब्जेक्ट में संपूर्ण मार्क्स लेने की विधि। तो मेहनत करेंगे, बैठ के भी करेंगे, अमृत वेले भी बहुत अच्छा करेंगे, इस पर बहुत सारी चर्चाएं हम कर चुके हैं। अमृत वेला मिस न हो, ईश्वरीय महावाक्य भी मिस न हो, उनका भी हम रसपान करते रहें। तो इस तरह अभ्यास करने से, योग को इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बना देने से, मनोरंजन बना देने से हम निरंतर योग का अभ्यास कर सकते हैं। हमें उसमें अलग से खींचातान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तब हमारे योग में फुल मार्क्स होंगे। तो सभी भाई बहनें ध्यान दें बहुत अच्छी तरह, योग को अपना मुख्य सब्जेक्ट बना लें, क्योंकि योग से जीवन विघ्नों से और समस्याओं से मुक्त हो जाता है। योग से हमारी बुद्धि का बहुत अच्छा विकास हो जाता है, हमारे पास संपन्नता आने लगती है, सहज सब कुछ हमें प्राप्त होने लगेगा, बहुत अच्छी संतुष्ट आत्मा हम बन जाएंगे। तो आओ इस सब्जेक्ट पे ध्यान दें और फुल मार्क्स प्राप्त करें। ओम शांति।